स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मिस्टर अरविंद ठक्कर। अरे शैलेश भाई, आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम। आप ही के लिए वेट कर रहा था। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। मैं 2 मिनट जरा बात कर लूं इनसे। हाँ बोलिए शैलेश भाई, बोलिए। अब क्या लेंगे, अब चाय कॉफी? नहीं ठीक है। अरे ऐसे थोड़ी चलता। अब सदाशिव, एक गर्मा गर्म चाय, मसाला डाल। भाई अब तो पूरी बात ही अलग है। फोन लगाओ, फोन लगाओ। हाँ बा अरविंद भाई, वो पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हाँ शैलेश भाई, पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप कब आ रहे हैं? आ तो गया। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ घर कब आ रहे हैं? घर क्यों? मोटा भाई का मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है। तो ऑफिस के नंबर पे लगाइए ना। तू खड़ा खड़ा सलाह क्या दे रहा है? खुद का मोबाइल ले आ और ट्राई करना तू भी। हाँ हाँ। ऑफिस का नंबर भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, ऐसे टाइम पर फोन क्यों नहीं लगते? अरविंद भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पॉलिसी लेने के लिए मैं आपके घर क्यों आऊं? नहीं नहीं शैलेश भाई, पॉलिसी के लिए नहीं, आपकी बात से जो बात हुई उसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, वो तो 6 महीने पहले बात हुई थी। लोहाना समाज में बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम रखना है ना, उस सिलसिले में। नहीं 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 शैलेश भाई, बा ने मुझे बताया कि आपकी उनसे कल बात हुई थी, आपकी बेटी अमी के रिश्ते के बारे में। अमी के रिश्ते के बारे में? हाँ अरविंद भाई, अमी के रिश्ते के बारे में अभी तक हमने सोचा ही नहीं। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, 2-3 साल सोचेंगे भी नहीं। तो फिर आपने बात से क्यों बात की? 1 मिनट अरविंद भाई, 1 मिनट। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी बात से मेरी 6 महीने पहले बात हुई थी, और अमी के रिश्ते के बारे में अभी तक हमने नहीं सोचा, तो मैं आपकी बात से बात क्यों करूं? अरविंद भाई, मुझे लगता है कि आपकी बात को कुछ वहम हो गया है, या फिर वो झूठ बोल रही है। देखिए, आप मेरी बात के बारे में ऐसा मत कहिए। हाँ तो और क्या कहूं अरविंद भाई, क्या कहूं? आप जबरदस्ती मनवाने पे तुले हुए हैं कि मैंने आपकी बात से बात की। मतलब आपकी मेरी बात से आपकी बेटी अमी और मेरे बेटे जिगर के रिश्ते के बारे में बात नहीं हुई? बेटा? मुझे पता भी नहीं अरविंद भाई, आपका कोई बेटा भी है। मैं तो इतना ही जानता था कि आपकी एक बेटी है, बेबी। वो बहन है मेरी। लो, मैं ये भी नहीं जानता, और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी के रिश्ते की बात आपकी बात से की। अरविंद भाई, आपकी बात ऐसा क्यों कह रही है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करनी है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो फिर एग्जैक्टली ये आप अपनी बात से पूछिए ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऑफिस का नंबर लग गया। हेलो, जरा अरविंद ठक्कर को देंगे प्लीज। भगवान सब संभाल लेना। हेलो। हाँ हेलो मोटा भाई, वो जो शैलेश भाई है ना, वो आके गए और उन्होंने बताया कि उनकी बात से कोई बात नहीं हुई है। नहीं मोटा भाई, वो क्या हुआ? मेरा मुंह देखकर पता नहीं चल रहा है? मोटा भाई को सब पता चल गया। और अनसुना करो हम बच्चों को। चुप करा, मार खाएगी तू। अब क्या होगा बा? इसी बात का डर है। मानना पड़ेगा, बेटियों का तो पता नहीं, पर बेटों और बहुओं को तो बहुत कुछ सिखाया है गोदावरी बहन ने। मीनाक्षी बेटा, बेटा इधर आओ।
ये सारे कपड़े बेबी के जो धुले नहीं हैं और ये बेड कवर वगैरह ये सब निकाल लो और ताइमा बस कीजिए, मेरी भाभी आपकी नौकरानी नहीं है। बेबी मैं अपने कपड़े कहाँ धुलवा रही हूँ? और इसे काम करने के लिए तो तुमने खुद बुलाया है। बेटा शुरू हो जा, वो भी निकालो। ये ताइमा बस कीजिए, बहुत हो गया है। कहाँ? अभी तो शुरू हुआ है। मीनाक्षी भाभी चलिए, मीनाक्षी भाभी चलिए यहाँ से। कटु तू भी चल, शांत हो जाइए। अब मैं एक पल नहीं रहने वाली हूँ इस घर में। मैंने तय कर लिया कि जब तक बिरजू वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर में रहूंगी, कृष्णा विला में। फिर जब बिरजू आ जाएगा ना, हम दोनों कहीं और रह लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। चलिए। अरे बेबी बहन ऐसा मत। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार बिरजू से बात तो करके देख लो बेटा कि वो तुम्हारे इस फैसले से सहमत है भी या नहीं। क्योंकि एक बार तुम इस घर से चली गई और बिरजू ये घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं दोबारा तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी। बहुत टेंशन हो रही है। डिम्पल के पापा आते ही बम फोड़ेंगे। अरविंद से झूठ मैंने बोला लीला, तू क्यों खामोखा टेंशन ले रही है? मैं अरविंद से कह दूंगी कि मैंने इसलिए झूठ बोला कि तू जिगर का रिश्ता लेकर आया था, जो मैं नहीं चाहती। क्योंकि क्योंकि और ये बोल देंगे कि लड़की बेकार है, सिर्फ नाम के लिए कोमल है पर उसका मन बहुत कठोर है। ऐसे कैसे बोल देंगे? हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से किसी अच्छी लड़की के कैरेक्टर में दोष कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा तो ठीक है जी, कैरेक्टर में नहीं कुंडली में दोष निकालेंगे। कह देंगे कि अगर जिगर की शादी उस लड़की कोमल से होती तो लीला परजाई के चेहरे पर मुहासे आ जाते। गुड़िया क्या बेकार बेकार के सॉल्यूशन दे रही है? अब क्या होगा? क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, मैं देता हूँ ना एक फड़कता हुआ सॉल्यूशन। अब इन्होंने शाम से ही पीना शुरू कर दिया। पहले आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए जो बरसों से चली आ रही है। मेरी प्रॉब्लम? अरे वो तो आज सॉल्व हो गई। मैंने अरविंद के नाम से एक उधार खाता शुरू करवा दिया है, बेवफा बियर बार। ओ जी मेनू प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है जी। लीला परजाई, हम ना मोटा भाई को रिमझिम के बारे में बता देते हैं कि जिगर की उससे शादी होने पर हमें कितना फायदा होने वाला है। हाँ, क्योंकि रिमझिम के पापा का तो बियर बार है ना, तो बाबूजी के कितने पैसे बचेंगे? रिमझिम बियर बार? हाँ शिल्पा, इन्हें इनके कमरे में छोड़ा। तुझे इशारे समझ में नहीं आते? चलिए बापूजी। रुक रुक, मुझे लगता है कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शिल्पा इन्हें ले जा, अरविंद आता ही होगा। रॉन्ग रॉन्ग, मोटा भाई नहीं, हम लोग आए हैं। इतनी देर क्यों हो गई गट्टू भाई? हाँ तो काम कितना था उधर? वो कपड़ों की घड़ी करने की, और फिर इस्त्री करने के कपड़े, और फिर वो वेलकम क्लीनर होता है ना, वो उससे सोफा साफ करने का, ऐसे ऐसे। मस्त मजा। मनसुखलाल, मीनाक्षी, गट्टू भाई क्या कह रहे हैं? हेलो बिरजू, आज पता है यहाँ क्या हुआ? आज हेलो बिरजू, हेलो। मुझे दीजिए, बिरजू का होगा। हेलो,
हाँ सुमित्रा बोलो। पहुंच गई दिल्ली? हाँ हाँ, बेबी ने नहा लिया है। हाँ, कमरा भी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। अरे वही मीनाक्षी और गट्टू। मैं सोच रही थी कि उन्हें तनख्वाह भी देना शुरू कर दूं। हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ कमाल है, जानकी जी ने तो मुझे भनक भी पड़ने नहीं दी। शिल्पा, जब मैंने फोन किया तो वो बोली सब ठीक है। क्योंकि वो बेबी को चुपचाप टॉर्चर करना चाहती है इसलिए। नहीं बापूजी, उनकी घर की बात घर में ही रहे, इसलिए ताई जी ने कुछ नहीं कहा होगा। और नाजीना, तो फिर मीनाक्षी पर जाई और गट्टू भाई से काम करवाने का मतलब क्या हुआ? माफ करना जी, लेकिन इस मामले में तो मैं बाबूजी के साथ जाऊंगी। कल शाम 7 बजे चलना। अरे बापूजी, ये बियर बार जाने की बात नहीं हो रही है। ताई माँ ने मीनाक्षी से काम करवाया ना, उस मामले में। ये होशो हवास में नहीं समझते तो नशे में क्या समझेंगे? सब समझता हूँ मैं सब समझता हूँ। गट्टू और मीनाक्षी की इंसल्ट करने के लिए उसने ये सब किया है। देखिए, वाह वाह वाह, शांत हो जाइए आप। मैं जानती हूँ बेबी बहन को समझाने के लिए, उन्हें पटरी पर लाने के लिए ताई जी ने ऐसा किया होगा। मुझे लगता है बेबी उनसे समझने वाली नहीं। मुझे बेबी से बात करनी ही होगी। अरविंद, मेरे दिमाग में 2 लड़कियां थी। चलो एक की तो शादी हो गई, पर दूसरी कंवारी है। अरे अपने शैलेश भाई की अम्मी हीरा है, हीरा। सर, बड़े सर ने आपको बुलाया है। May I come in? Yes, Mr. Thakkar, please come in. Have a seat. Mr. Thakkar, जी, हमें 4-5 ब्रांचेस का ऑप्शन दिया गया था आपको प्रमोट करके भेजने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है मिस्टर ठक्कर। मिस्टर गणेश देसाई की डेथ क्लेम आपने पास की थी? जी सर। इस केस की छानबीन के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए थे क्योंकि पॉलिसी इश्यू करने के 1 साल के अंदर ही मिस्टर गणेश देसाई की दिल की बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी और कंपनी को शक है कि इस केस में क्लाइंट की बीमारी छुपाई गई थी और फिर भी आपने कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाकर। सर पॉलिसी लेते वक्त उनकी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की गई थी जिसमें उन्हें कोई बीमारी नहीं थी और मैं उनकी पत्नी सरस्वती देसाई को पिछले 20 साल से बहुत अच्छी तरह जानता हूं सर। अगर उसे अपने पति की बीमारी का पता होता और हमारी कंपनी को ठगने का इरादा होता तो उसने अपने पति का हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करवाया होता। अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी, सब कुछ खो दिया सर। और हमारी कंपनी को शक है कि 1 लाख रुपए के लिए वो फ्रॉड कर रही है। कम ऑन मिस्टर ठक्कर, अब प्रैक्टिकल होकर कंपनी का फायदा सोचने की बजाय इमोशनल होकर क्लाइंट का फायदा सोच रहे हैं। कंपनी हो या क्लाइंट सर, मुझे फायदा या नुकसान नहीं दिखता, मुझे सिर्फ सच दिखता है सर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाके काम किया है तो आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपए मेरे प्रोविडेंट फंड से काट लीजिए क्योंकि उनका चेक मैं मंडे को डिस्पैच करने वाला हूं। बात 1 लाख रुपए की नहीं है, मुद्दा यह है कि आप कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाएंगे। जाऊंगा सर। सच के लिए जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप इस पर साइन कर दीजिए।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर टक्कर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कंपनी के रीजनल मैनेजर बन चुके हैं और आपने कंपनी के वैल्यूज के मुताबिक ही काम किया है, वो भी पूरे 25 साल। वी आर प्राउड ऑफ, हमें नाज है आप पर। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हुई सर, बिल्कुल हुई, बहुत खुश हूं मैं सर। मिस्टर ठक्कर, आपके बेटे के क्लिनिक के लिए आपने लोन एप्लीकेशन दी थी, वो भी एक्सेप्ट हो चुकी है और एज अ रीजनल मैनेजर आपकी तनख्वाह 1.5 गुना बढ़ गई है। कुछ नहीं सुनने वाले, वो यहाँ आएंगे और एक बार कितनी बार मैंने बोला मम्मी से कि बता दो पापा को मेरे और रिमझिम के बारे में। आप लोग नहीं बोलते तो मुझे बोलने दो, लेकिन नहीं, ना खुद कुछ किया ना मुझे कुछ करने दिया। अरे जिगर, हमने कल तो बात करने की कोशिश की थी ना तुम्हारे होने वाले ससुर परशुराम तलवार से। अब उन्होंने फोन पर ही ऐसी तलवार निकाली कि हमें हमारी जान बचाने के लिए फोन रखना पड़ा। झूठ मत बोलिए प्रवीण काका, आपने क्या बात की? जिगर, प्रवीण भाई ने बात की है। अरे आप लोग क्या जिगर के होने वाले ससुर पे चले गए? हाँ, मुझे फिलहाल खतरा तो इसकी होने वाली बीवी के ससुर यानी कि अपने मोटा भाई का है। हाँ। उनके आते ही घर में भूचाल आएगा। भूचाल आएगा, भूचाल आएगा बोल के डराते रहे शुरू से। कभी ना कभी तो आना ही था ना, और देखा ना आज आएगी आखिर। सिचुएशन का सामना करने के बजाय उसको टालने की आदत हो गई इस घर में सबको। जिगर, मोटा भाई का प्रमोशन होने वाला था, इसलिए टाल रहे थे हम सब। पापा का प्रमोशन ही दिखाई दिया ना सबको। मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है, वो किसी को नजर नहीं आया। जिगर, नहीं बोलने दीजिए मुझे काकी, क्योंकि दम घुट रहा है मेरा। किस बात को लेकर दम घुट रहा है तेरा जिगर? वो क्या है ना मोटा भाई। नहीं प्रवीण, नहीं, अब और झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बता मुझे, दांव पर कैसे लगी है तेरी जिंदगी? पापा, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन सच तो आखिर सच होता है और सच को आखिर सामने आना ही था। मैं रिमझिम नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। मैं डिस्पेंसरी खोलकर डॉक्टरी नहीं करना चाहता, मैं सुबोध काका की तरह एक्टर बनना चाहता हूं। ये मेरा फैसला है और मैं इस पर अटल रहूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।